हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम अध्याय 17 में आ चुके हैं जो कि राज्यसभा से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पिछले चैप्टर्स छूट गए हों तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। ओके गाइस, अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट नंबर है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या 245 है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है तो राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31। निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से कौन राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो उपर्युक्त सभी, मतलब आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली व पुडुचेरी। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश तथा गुजरात। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो 16। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो 2 वर्ष। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है, राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। सही क्या क्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, यह सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, यह भी सही है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है, यह भी सही है। 28 नंबर है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा।
राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा के द्वारा की जाती है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। 39 नंबर है गाइस, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। गाइस आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा, आपके लिए मैंने टिक लगा दिया है। गाइस जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, इसलिए आप सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। 47वां नंबर, संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके, तो 14 दिन। गाइस अब हम आ गए हैं 51 नंबर पे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिन। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति को है। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? तो अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्यसभा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन दिया जाता है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो 6 माह के लिए रोक सकती है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। गाइस आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा। राज्यसभा कब भंग की जाती है? 70 नंबर। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है। आगे हैं हम गाइस अब 75 नंबर। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रखा सकती है? मतलब रोक कर रख सकती है। तो 14 दिन के लिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो 12। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यसभा विघटित होती है? तो कभी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो उपर्युक्त में से किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो महाराष्ट्र 19। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ऊपर राज्य दिया है, साइड में दिया है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का 18, उड़ीसा का 10, तमिलनाडु 18। ये राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है यहाँ पर। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में
पहले पुनः स्थापित पेश नहीं किया जा सकता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण गाइस, जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं उसी तरह से आप जब वीडियो देखें तो नोट्स ले करके बैठिए और नोट्स भी बनाते जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आ पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम कर पाएँ और रिवीजन करते रहिएगा गाइस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।